नमस्कार। क्यों मालूम मुझे गांधी बहुत याद आ रहे हैं। आज के माहौल में देश के और दुनिया के जो हालात हैं, उस हालात में मुझे मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको दुनिया के लोग महात्मा गांधी या गांधी जी कह के बुलाते हैं, वो लोग भी है जो उसको टकला कहते हैं। वो लोग भी है इस दुनिया में। वो उस समय भी कहते थे, आज भी कहते होंगे शायद। ठीक है, उनका हक है, उनको जो लगे वो कहे। लेकिन मैं आज के किसान आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी के बारे में बात कहूँ तो अनुचित नहीं है। महात्मा गांधी, जिन्होंने इस देश को, इस दुनिया को प्रेम, अहिंसा और सत्य का संदेश दिया, सत्याग्रह का एक नया शस्त्र दिया, जिस शस्त्र के जरिए सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों ने आज़ादी पाई, मुक्ति पाई। सिर्फ देशों ने नहीं, लेकिन कई संस्कृतियों में लोगों ने गांधी के रास्ते पे चलते हुए, अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, सत्य के रास्ते पे चलते हुए सत्याग्रह करके अपनी मुक्ति पाई। जैसे अमेरिका के निग्रो, हब्सी, काले बोलते उसको, या दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, जो अफ्रीकन गांधी कहलाते थे। ऐसे कई लोगों ने वो रास्ता चुना जो गांधी ने कहा था। आज मुझे वो गांधी याद आ रहे हैं। क्या था गांधी के पास? कुछ भी तो नहीं था, सिर्फ सत्य का बल था। न उनके पास सत्ता थी, न अखबार थे, न रेडियो था, न टीवी था, न कुछ था। सिर्फ और सिर्फ सत्य, अहिंसा और प्रेम का बल था। उस बलबूते पे उन्होंने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी, वो लड़ी। जीत या हार वो बाद की बात है, लेकिन उन्होंने, और कुछ जीता न जीता हो, लेकिन उन्होंने दुनिया का दिल जीता। और वही जीते हुए दिल से वो आज भी दुनिया के सच्चे इंसान जो है, जो प्रेम में, अहिंसा में और इंसानियत में विश्वास करते हैं, वो लोग आज भी गांधी को मानते हैं। वो लोग आज भी गांधी को फॉलो कर रहे हैं। महात्मा गांधी गुजरात से जब साउथ अफ्रीका गए, तैयब जी शेख ने अपनी यहाँ नौकरी पे उसको बुलाया था वकालत करने के लिए। और वहाँ जाते हुए रास्ते में ट्रेन से जो उनके साथ बदसलूकी हुई गोरों की तरफ से, उस बदसलूकी के खिलाफ उसने वहीं सत्याग्रह शुरू किया और वहाँ से वो जीतना शुरू किया। वो सतत जीतते गए और साउथ अफ्रीका में भारतीयों की, इंडियंस की, हिंदुओं की नहीं, भारत यह हिंदुओं का देश है, ऐसा जो कोई बोल रहे हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि भारत सबका देश है। और उस समय भी था। तो जो वहाँ जो बसे हुए भारतीय थे, वो भारतीयों को जीत दिलाने का काम महात्मा गांधी ने उस समय वहाँ दक्षिण अफ्रीका में किया। और इस वजह से उसका नाम यहाँ हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहे कई नेताओं को पता चला और वो लोग उनको उठाकर वहाँ से समझाकर यहाँ ले आए कि आप यहाँ सत्याग्रह करिए, आपकी जो लड़ाई है यहाँ लड़िए, ताकि दुनिया को एक नई बात जानने को मिले। गांधी आए यहाँ और उन्होंने यहाँ सत्याग्रह वगैरह का शस्त्र
आजमाने से पहले अपने नेता गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिले। गोखले जी ने उसको सलाह दिया कि देख गांधी, तुझे इस देश में काम करना है तो पहले इस देश को समझना पड़ेगा, इस देश की संस्कृति, इस देश का धर्म, इस देश का विचार समझना पड़ेगा। तो 2 साल तक तू समझेगा, कोई आंदोलन, कोई कुछ नहीं करेगा। गांधी जी ने कबूल किया और 2 साल तक वो गांधी लोगों के बीच में जाके रहे, काम किया, लोगों से मिले, हिंदुस्तान को जानना, समझा और उसके बाद में सत्याग्रह शुरू किया। और पहला सत्याग्रह चौरी चौरा में जो हुआ, उस वजह से उन्होंने वापस खींच लिया। हिंसा हुई, पुलिस के ऊपर हमले हुए और उस हमलों को देखते हुए उन्होंने कहा कि मेरी ये हिमालय जितनी बड़ी भूल है। एक ही चौरी चौरा में हिंसा होने के बाद महात्मा गांधी ने वो आंदोलन वापस खींच लिया और अपनी खुद की गलती कबूल कर ली। ये हिमालय जितनी बड़ी गलती मैंने की है। 100 साल हो गए। 1921 की शायद बात थी वो, चौरी चौरा का जो सत्याग्रह हुआ उसको, लेकिन वापस खींच लिया। आज के संदर्भ में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन चला रहे हैं, किसान नेताओं ने इस बारे में बात करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हाँ, अभी जो लाल किला में हुआ, कुछ लोगों ने वहाँ तिरंगा के नीचे निशान का झंडा फहराया। तिरंगा का अपमान नहीं था, लेकिन हमारी जो विरासत है लाल किला, उसका तो जरूर अपमान हुआ। और वो अपमान करने वाले कौन थे? गुम हो गए, पता नहीं। उनके लिए ये सरकार ने 1-1 लाख रुपया इनाम डिक्लेयर किया, इनाम जाहिर किया कि उनको पकड़ के लाओ, 1 लाख रुपया ले जाओ। कैसी सरकार है? ठीक है, जैसी है वैसी हमारी है, हम लोगों ने चुनी है, 5 साल के लिए चुनी है, तो सहन तो करना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने भी सहन किया, बहुत बार वो जेल में गए। वो तो अंग्रेज की सरकार थी, वो ऐसे कावे दावे नहीं करती थी, सत्याग्रहियों के साथ ऐसे कावे दावे नहीं करती थी जैसे आज की ये सरकार और आज की सरकार के ये चापलूस लोग कर रहे हैं। करने दो, सच तो सच ही रहता है, उसको दबाया जाता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और वो हो रहा है, लड़ेंगे और जीतेंगे, ये कहने वाले महात्मा गांधी और उसके अनुयायी अंतिम तबक्के तक लड़ते रहे कि कहीं पीछे हटने का काम नहीं किया। हाँ, लेकिन उन्होंने कहीं भी हिंसा नहीं की, हिंसा करने वालों से अपनी दूरी बनाए रखी, चाहे उसके जो भी परिणाम आए उससे डरे नहीं। और वो आंदोलन इतना अच्छी तरह से चलाया उन्होंने, जेल में रह के भी। आज जिस हालत में किसान लोगों को दिल्ली की जेलों में ठोसा जा रहा है, ठोस दिया गया है, और वहाँ उसको जिस तरह का हल्का खाना दिया जा रहा है, वो सत्याग्रहियों को उस समय भी दिया जाता था, अंग्रेज के ज़माने में। और आप लोग जानते हैं भगत सिंह, राजगुरु और के लोगों को जेल में किस तरह से मारा पीटा जाता था, खाना दिया जाता था। वो नहीं खाते थे तो ज़बरदस्ती की जाती थी, सब हम लोगों ने फिल्मों में देखा है। तो वो हालत आज इस देश के किसानों की है जो जेल में ठोसे गए हैं। दुख होता है हमको, लेकिन ये दुख सह के ही हम शत्रु का दिल जीत सकते, विरोधियों का दिल जीत सकते। ये सीख, ये उपदेश हमको महात्मा गांधी ने दिया है, तो हमको उसके रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़ना है, जीतना है, लड़ना है, जीतना है और पीछे नहीं हटना है। एक बार बात ध्यान से सुन लो, बार बार सुन लो, समझ लो। जो भी किसान नेता को अनुमोदन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, वो सभी लोगों ने ये बात समझ में रखनी है। अहिंसा, न्याय, प्रेम और साथ ही साथ सच्चाई, सत्य के रास्ते चलना है और सत्य के रास्ते ही जीत पाना है, और कोई रास्ता नहीं है। पुलिस आने पे भेष बदल कर भागने वाले बाबा हम नहीं हैं,
नहीं रहेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।